ऑलवेज वेलकम साथियों, डिजिटल क्लास हमेशा आपके साथ। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स डाउनलोड कंप्लीट नोट्स विद फुल वीडियो सॉल्यूशन। साथियों, आप स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का कंटेंट सभी आप पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हैं। आप चाहें तो फोटो कॉपी करा सकते हैं। साथियों, इसी प्रकार अपनी फ्लूइड मैकेनिक्स की भी क्लासें स्टार्ट हो चुकी हैं। ये कंटेंट भी आप पीडीएफ फॉर्मेट में साथियों डाउनलोड कर सकते हैं। आप चाहें तो फोटो कॉपी करा सकते हैं। यदि आपका कोई कंपटीशन से रिलेटेड डाउट है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आपका टाइम सेव करने के लिए साथियों हमारी तरफ से ये छोटा सा प्रयास है। यदि इस कंटेंट से रिलेटेड आप हमें कोई सुझाव देना चाहते हैं तो आप हमें बता सकते हैं। हम कोशिश करेंगे अपने आप को इम्प्रूव करने की। साथियों, इससे पिछली वीडियो में साथियों हम पढ़ चुके हैं स्प्रिंग्स इन सीरीज। यदि स्प्रिंग सीरीज में लगी हो साथियों तो किस प्रकार उनकी स्टिफनेस इफेक्टिव करती है, आपको इफेक्ट देती है। इस प्रकार आप देख सकते हैं स्प्रिंग्स इन पैरेलल, जो पैरेलल लगी हुई हो, ये अरेंजमेंट हो स्प्रिंगों का, तो किस प्रकार उनका इफेक्ट होता है साथियों। इस प्रकार ये रिलेशन हम पढ़ चुके हैं और इनकी स्ट्रेन एनर्जी किस प्रकार हम फाइंड आउट कर सकते हैं। साथियों, ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले यदि आप पुराने ख्यालों के हैं तो आपको बता देते हैं परिवर्तन संसार का नियम है। इसी प्रकार आप इंटरनेट यूज करते रहते हैं, लेटेस्ट ज़माने में जीकर मज़े ले रहे हैं साथियों, तो आपने अपडेट शब्द जरूर सुना होगा। इसी से रिलेटेड है वॉल्स करेक्शन फैक्टर, जिसे KW से प्रदर्शित किया जाता है बाई डिजिटल क्लास। जो भी ज्ञान पुराने गुरुओं के पास था वो ज़माने में कलेक्ट कर कर इस प्रकार कोई स्प्रिंग है साथियों, उसकी नॉलेज अब तक आपको बताई गई थी, वो नॉलेज इन्होंने वॉल्स ने ले ली। सभी को ज्ञान लेने के बाद जो भी किसी ने बताया समझ के काम किया, उसके बाद इन्होंने फाइंड आउट किया कि सिर्फ इसी से ही काम नहीं चल रहा है साथियों, स्प्रिंग फेल हो जाती हैं। स्पेशल पर्पज़ के लिए यदि उनको इस्तेमाल किया जाए तो सेम जो अब तक रिलेशन दिए हैं इनके गुरुओं ने वो काम नहीं कर पा रहे हैं। तो ये खुद एक अपना नया मेथड, नया सॉल्यूशन लेकर आए और खुद गुरु बन गए साथियों, जिसे लोग आगे इस्तेमाल करने लगे। आपके पास भी ऐसा ही कोई अपडेट हो तो आप भी अपडेट कर कर इस मानव सभ्यता को उन्नति की राह पर बहुत आगे ले जा सकते हैं साथियों। मान लेते हैं साथियों पहले स्प्रिंग कुछ इस प्रकार की बनाई होगी, थोड़ी इसमें स्ट्रेन एनर्जी लेने के लिए, उसके बाद थोड़ा इसको और अपडेट कर दिया गया होगा, उसके बाद इस प्रकार और इसको बदल दिया गया होगा साथियों। इस प्रकार जो लेटेस्ट स्प्रिंग है इस ज़माने की, वो स्प्रिंग अपने ओरिजिनल फॉर्मेट में आकर यहाँ तक हमें मिली होगी अपडेट होते हुए। सिंपली साथियों अब तक मान लेते हैं इस प्रकार कोई कोयल है जिस पर हम स्टडी कर रहे हैं साथियों, एक पार्ट इसका ऊपर है एक नीचे है, इस प्रकार आप देख सकते हैं। इस कोयल को कट कर दिया जाए इस प्रकार और इसको फिर इधर से देखा जाए इस प्रकार साथियों, तो आपको इस प्रकार क्रॉस सेक्शन मिलेगा स्प्रिंग का। ये वायर डायमीटर है साथियों, इस प्रकार आप देख सकते हैं। इस प्रकार एक कोयल का पार्ट है, हाफ पार्ट, इस प्रकार ये सेक्शन आपको नजर आएगा इसको कट करने के बाद। ये स्टडी करते आ रहे हैं साथियों हम। इस प्रकार यहाँ लोड लगेगा इस पर, तो इससे साथियों जो ये डिस्टेंस है इस डिस्टेंस पर टॉर्क लगेगा साथियों एक, और ये लोड P है जो यहाँ पर इस प्रकार शिफ्ट हो जाता है साथियों। इस प्रकार कैसे हो जाता है, मान लीजिए कोई रॉड है साथियों, उस पर आप लोड लगा रहे हैं तो यहाँ ये रिएक्शन इस लोड के बराबर होगा PP, लेकिन साथियों इसमें मूवमेंट और आता है इस डिस्टेंस की वजह से। इस प्रकार साथियों ये P यहाँ पर शिफ्ट हो जाता है। आप देख रहे हैं जो P लोड है अपना ये नीचे आ गया है, इधर यहाँ शिफ्ट हो गया है और इसकी वजह से एक टॉर्क जनरेट हुआ है साथियों इसमें। इस प्रकार इसको हम शिफ्ट कर सकते हैं। सेम इधर इस प्रकार कर सकते हैं और इसी प्रकार इस प्रकार दोनों तरफ आप देखेंगे ये इसको इस प्रकार घुमाने की कोशिश करेगा। इस पे आप लोड लगाएंगे तो इस प्रकार आप देखेंगे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाने की कोशिश करेगा और इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाने की कोशिश करेगा टॉर्क है जो साथियों, और P लोड डायरेक्ट शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ भी नीचे एक तरफ कार्य करेगा और यहाँ भी नीचे कार्य करेगा। इस प्रकार साथियों अब किसी एक सेक्शन पर हम स्टडी कर लेते हैं। मान लेते हैं ये सेक्शन है अपना लेफ्ट साइड वाला, इस पर स्टडी कर रहे हैं, तो ये हमने जूम कर दिया इसको। अब आप देखेंगे इसके सेंटर पर P लोड लग रहा है नीचे की तरफ और इसमें टॉर्क लगा हुआ है साथियों, वो आप समझ गए होंगे। इस P लोड की वजह से इसमें टॉर्क और लोड लगे हुए हैं। अब इनसे रिएक्शन कैसे आएंगे साथियों, इस पर आप देखेंगे शेयर स्ट्रेस किस प्रकार जनरेट होगा इस P की वजह से। सभी में ऊपर की तरफ टाउ P, जो ये अपना टाउ P है इस प्रकार आप देख रहे हैं, ये P लोडिंग की वजह से इसमें शेयर स्ट्रेस जनरेट हो रहा है साथियों। इस प्रकार आप देखेंगे टाउ P, और इस पॉइंट पर हम 4 पॉइंटों पर स्टडी कर रहे हैं साथियों, सभी में अलग अलग पूरे सेक्शन पर अलग अलग प्रकार से स्ट्रेस जनरेट होगा, लेकिन मैक्सिमम इन पॉइंटों को हम स्टडी कर लेते हैं। इन पॉइंटों पर स्टडी कर रहे हैं कि कहाँ किस प्रकार स्ट्रेस काम कर रहा है। इस प्रकार साथियों टाउ P जो आप देख रहे हैं चारों पॉइंटों पर, ये टाउ P टाउ P टाउ P टाउ P, ये इन चारों पॉइंटों पर टाउ P स्ट्रेस जनरेट हो रहा है, अर्थात ऊपर की तरफ एक्ट करेगा क्योंकि लोडिंग ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है, तो इसे रजिस्ट करने के लिए स्ट्रेस ऊपर की तरफ सभी पॉइंटों से इस प्रकार स्ट्रेस लगेगा। ये टाउ P से प्रदर्शित किया गया है।
अब साथियों टॉर्क लग रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, इसको रजिस्ट करने के लिए एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपको इस प्रकार इस पॉइंट पर लगेगा, और इस पर साथियों इस प्रकार लगेगा, इस पॉइंट पर इस प्रकार रजिस्टर करने के लिए साथियों टॉर्क लगेगा, और इसको इस प्रकार रजिस्ट करने के लिए टॉर्क लगेगा। अर्थात जो ये टॉर्क लग रहा है टी, इस टॉर्क को रजिस्ट करने के लिए शेयर स्ट्रेस जनरेट होगा साथियों। इस प्रकार आप देख सकते हैं इस पॉइंट पर इस डायरेक्शन में आपको टाउ टी जनरेट हुआ है साथियों, और इस पॉइंट पर आप देखेंगे तो इस प्रकार इसके अपोजिट डायरेक्शन में नीचे की तरफ लग रहा है तो ऊपर की तरफ लगेगा साथियों। इस प्रकार इस पर टाउ टी यहाँ जनरेट हो रहा है। इसी प्रकार साथियों इस पॉइंट पर आप देखेंगे इसको इधर घुमाने की कोशिश कर रहा है तो इसको इस प्रकार वापस घुमाएगा साथियों इसको, और ये इसको ऊपर उठाने की कोशिश कर रहा है क्योंकि घूम कर इस प्रकार आएगा तो ये इसको दबाने की कोशिश करेगा। इस प्रकार साथियों इस पर रिएक्शंस आते हैं, आप देख सकते हैं। अब इन सभी को आप अलग अलग समझ सकते हैं। इस प्रकार ये शेयर स्ट्रेस जनरेट हो रहा है साथियों टॉर्क की वजह से, और जो अपना लोड लग रहा है पी लोडिंग की वजह से। इसे समझने के लिए इस सेक्शन को आप दो पार्टों में अलग अलग इस प्रकार समझ सकते हैं इंडिविजुअली समझने के लिए। इस प्रकार फर्स्ट पी लोडिंग है साथियों, नीचे की तरफ लगेगा तो उसका रिएक्शन ऊपर की तरफ सभी टाउ है अपना ऊपर की तरफ कार्य करेगा। इस प्रकार टाउ पी इज इक्वल टू पी डिवाइड बाई ए, ये होता है साथियों लोड है और जितना एरिया है। इस प्रकार शेयर स्ट्रेस प्रदर्शित किया जा सकता है। अब साथियों जो टॉर्क की वजह से शेयर स्ट्रेस लग रहा है इसको किस प्रकार प्रदर्शित करेंगे साथियों, इस प्रकार प्रदर्शित करते हैं। क्योंकि टॉर्क लग रहा है साथियों एक डायरेक्शन में टेंसाइल, एक में इस प्रकार आप देखेंगे तो ये कंप्रेसिव होता है यदि आपने बेंडिंग पढ़ी हो तो, अन्यथा आप इसमें भी इस प्रकार समझ सकते हैं। ये नीचे की तरफ लगेगा तो ऊपर की तरफ, और ये इसको ऊपर उठाने की कोशिश करेगा तो इसमें नीचे की तरफ शेयर स्ट्रेस जनरेट हो रहा है। अब इसे जान लेते हैं साथियों, जो एरिया है कितना है अपना पाई डी, ये इस प्रकार देख सकते हैं पाई डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4, तो इस प्रकार इसको लिख सकते हैं 4p डिवाइडेड बाई पाई डी स्क्वायर। अब साथियों इसे सॉल्व करने के लिए टाउ टी 8pd डिवाइडेड बाई पाई डी क्यू फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 पेज 125, जो कि हमने डिटेल में पढ़ा हुआ है साथियों। टॉर्क की वजह से जो शेयर स्ट्रेस आता है साथियों, ये फॉर्मूला कहाँ से आता है डिटेल में पढ़ रखा है साथियों। आप पेज 125 देखें या फिर स्पेशल टॉर्क सर्च कर सकते हैं, स्पेशल पर्टिकुलर आपको वीडियो मिल जाएगी साथियों, वहाँ जाकर आप चेक करें। तो इस प्रकार वो डायरेक्ट फार्मूला हमने यहाँ इस्तेमाल कर लिया है, टाउ टी इज इक्वल टू 8p डी डिवाइडेड बाई पाई डी क्यू। इस प्रकार साथियों इन दोनों को हम जोड़ देंगे कलेक्टिव रिएक्शन लेने के लिए। इस प्रकार दिस रिजल्ट इन स्ट्रेस कंसंट्रेशन एट द इनसाइड फाइबर ऑफ कोइल एंड द कर्वेचर इफेक्ट इज कंसिडरेबली लार्ज फॉर हाई वैल्यू ऑफ स्प्रिंग इंडेक्स, जिसे सी से प्रदर्शित किया जाता है। स्प्रिंग इंडेक्स को सी से प्रदर्शित किया जाता है साथियों। ये यहाँ पर बताया जा रहा है कि इससे यदि आप छोटी स्प्रिंग पर काम करते हैं वहाँ तक ठीक है, लेकिन इसको आप बड़े लेवल पर ले जाते हैं, स्प्रिंग को बड़ा करते हैं साथियों, तो आपको कंसंट्रेशन इफेक्ट दिखाई देता है। अर्थात स्ट्रेस है जो एक तरफ इनर स्ट्रेस जो साइड है अपनी स्प्रिंग की उस पर ज़्यादा, आउटर पर कम नज़र आता है। अब ये दोनों डायग्राम है साथियों, इनको कंबाइन कर लेते हैं। इस प्रकार यदि आप कंबाइन करना चाहें तो आप देख सकते हैं, इस प्रकार हमें फाइनल डायग्राम मिलेगा साथियों। इस प्रकार आप देख सकते हैं यहाँ इधर की साइड में साथियों आपको अप डायरेक्शन में स्ट्रेस जनरेट हुआ मिल रहा है। इसी प्रकार साथियों यहाँ पर अप डायरेक्शन और अप डायरेक्शन, तो ये मैग्नीट्यूड इनका इंक्रीज हो जाएगा साथियों। और यहाँ अपोजिट डायरेक्शन है इस साइड में साथियों, तो इस प्रकार यहाँ पर मैग्नीट्यूड कम हो जाएगा साथियों। इस प्रकार आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको अलग अलग मैग्नीट्यूड नज़र आ रहा होगा। एक राइट हैंड साइड में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस जनरेट हो रहा है, और इस लेफ्ट हैंड साइड में आपको देखेंगे तो स्ट्रेस बहुत कम जनरेट हो रहा है। अब साथियों रिजल्टेंट के लिए इन दोनों स्ट्रेसों को जोड़ देते हैं। तो इस प्रकार साथियों आप देखेंगे टाउ आर रिजल्टेंट जो शेयर स्ट्रेस है अपना इज इक्वल टू 4p डिवाइडेड बाई पाई डी स्क्वायर प्लस 8pd डिवाइडेड बाई पाई डी क्यू। इस प्रकार साथियों इनको जोड़ दिया गया है, तो हमें जो अपना रिजल्टेंट मिलता है साथियों इस प्रकार मिलता है के एस इंटू 8pd डिवाइडेड बाई पाई डी क्यू। ये साथियों के एस क्या है, के एस है यहाँ पर 1 + 1/2c। इस प्रकार आप देख सकते हैं। और सी क्या है साथियों, स्प्रिंग इंडेक्स होता है, जो सी है स्प्रिंग इंडेक्स है। वेयर के एस शेयर स्ट्रेस फैक्टर, जो के एस है शेयर स्ट्रेस फैक्टर है साथियों। इस प्रकार आप देख सकते हैं इसको। अब जो इक्वेशन है अपनी साथियों, इस इक्वेशन को जैसे तैसे मोड़ तोड़कर सेट कर कर इस प्रकार इस फॉर्मेट में लेकर साथियों ये रिलेशन फाइंड आउट कर लिया गया था। इस प्रकार आप देख सकते हैं ये रिलेशन फाइंड आउट कर लिया, लेकिन इससे काम नहीं चल रहा था साथियों। यहाँ से आगे जो रोल है वो आता है वॉल शेयर स्ट्रेस फैक्टर का। जो वॉल अपना करेक्शन करते हैं वो बताते हैं कि जो आपने ये फॉर्मूला दे रखा है साथियों इससे काम नहीं चलने वाला है, आगे जाके आपका मटेरियल आपकी स्प्रिंग फेल हो जाएगी, आपका जो भी काम है ठीक से नहीं चल पाएगा। इस प्रकार साथियों अब
इस फॉर्मेट को अपडेट कर क्या किया था, के डब्ल्यू इंटू 8 पी सी डिवाइड बाई पाई डी स्क्वायर इज इक्वल टू टाउ आर, जो कि मैक्सिमम होता है साथियों। इस प्रकार वॉल्स ने बताया कि आपको जो मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस मिलेगा इस प्रकार मिलेगा, इस कांस्टेंट को लगाने के बाद जो ये फैक्टर है अपना, इससे आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आप चाहें तो ये रिलेशन इस फॉर्मेट में भी आप याद रख सकते हैं साथियों। इसको जो के एस है इसको के डब्ल्यू फॉर्मेट में चेंज कर इस प्रकार बताया गया है, टाउ इज इक्वल टू के डब्ल्यू इंटू 8 पी डी डिवाइड बाई पाई डी क्यू। इस प्रकार साथियों वॉल्स ने ये फैक्टर दिया कि यहाँ से आप ये कैलकुलेशन करेंगे साथियों, ये फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे तो आपकी वैल्यू एकदम करेक्ट आएंगी, कोई चांस ही नहीं बनता आपको कुछ परेशानी आ जाए। उम्मीद करते हैं साथियों हमारे द्वारा दी गई विद्या आपकी उन्नति की राह में आपको कहीं काम आए। यदि आप के डब्ल्यू निकालना चाहते हैं साथियों तो उन्होंने ये रिलेशन बताया था, ये करेक्शन फैक्टर के लिए आप इसको के डब्ल्यू इज इक्वल टू 4c-1 डिवाइडेड बाई 4c-4 प्लस 0.615 डिवाइडेड बाई सी, जो कि सी है साथियों स्प्रिंग इंडेक्स होता है। सी इज इक्वल टू डी डिवाइडेड बाई स्मॉल डी। यहाँ पर डी क्या है साथियों, जो अपनी स्प्रिंग का डायमीटर होता है, और ये डी क्या है, वायर का डायमीटर होता है। इसे सी से प्रदर्शित करते हैं, इसे स्प्रिंग इंडेक्स कहते हैं। ये इमोजी जी विलिंक कर रहा है साथियों, आप देख सकते हैं, नैनी मोटी आंखें हैं इनकी। डिजिटल क्लास टीम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करती है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए, चैनल को सपोर्ट करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।